और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां श्रीकोहाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश वर्मा से बात की हमारी संवाददाता अनुष्का ने। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं अनुष्का और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। यूपी के चुनावी गर्मा गर्मी के माहौल में हम पहुंच चुके हैं यूपी के श्रीकोहाबाद में, जहां से डॉक्टर मुकेश वर्मा सपा के प्रत्याशी खड़े हुए। बताइए सर कि इस बार की चुनावी रणनीति क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद फिरोजाबाद की जनता को प्रणाम करता हूं। वास्तविकता ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जनपद फिरोजाबाद में ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता ने 100% भरोसा कर लिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि शुकाबाद विधानसभा में जहां भी हम डोर टू डोर जा रहे हैं और वोट की अपील साइकिल के चुनाव चिन्ह के लिए कर रहे हैं, हमें 100% पॉजिटिविटी के साथ एग्रेसिव कंडीशन में वोटर्स तैयार है। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च को सरकार बनाने जा रहे हैं, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इससे पहले आप बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, तो फिर कमल से सीधा साइकिल का सफर क्यों? दीदी, पहले हम कहाँ रहे, आज की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भरोसा और विश्वास कर लिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है कि हम गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे, शिक्षा के बहुत बड़े और भी इंतजाम ऐसे करेंगे जिन गरीबों तक भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा नहीं पहुंचने दी, स्वास्थ्य नहीं पहुंचने दिया, हम उस सबसे ऊपर उठकर गरीबों के हित में, दलितों के हित में, पिछड़ी जात के हित में, अल्पसंख्यक के हित में बहुत सारा काम करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये टेक्निकल तरीके से परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं होने दे रहे हैं। लोहिया जी का जो सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक सरकार की नीति रीति और सरकार की बनाई हुए नियम और लाभ उन गरीबों तक पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में किसी गरीब के घर तक सरकार की ना तो योजना पहुंचने दी, सारा का सारा खुद खा गई। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजना खा गई, लेकिन आप विधायक उसी पार्टी से रह चुके हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से आप सेटिस्फाई नहीं हैं और इसलिए आप अपने पार्टी को बदले हैं? अरे दीदी, भारतीय जनता पार्टी के 200 एमएलए 2 साल पहले, आपको पता होगा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं क्यों बैठे थे सदन में? जिस सदन के मुखिया के सामने ही 200 एमएलए बैठ गए हों, कहीं ना कहीं उनकी नीति रीति में अंतर तो होगा ही। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो सपना देखा था, राम मनोहर लोहिया जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को ये बेईमान और खराब लोग पूरा नहीं होने दे रहे। लेकिन इससे जनता के मन में ये भी तो सवाल आ सकता है कि अगर कोई आदमी अपने पार्टी के प्रति नहीं रहा तो फिर वो जनता के प्रति कैसे रहेगा? अरे दीदी, आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस किस तरह से, आपने देखा 2 साल से बच्चे स्कूल गए हैं, आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन 2 साल से तो कोरोना का माहौल था। अरे दीदी, कोरोना में बहुत सारे काम हो सकते हैं, शिक्षा के ऊपर आप देख लो, स्वास्थ्य के ऊपर आप देख लो, तेल कहाँ पहुंच गया आप देख लो। आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ, 200 रुपए लीटर कभी आपने तेल खरीदा है? आप बताओ। महंगाई सपा की सरकार आने के बाद महंगाई कम होगी। अरे दीदी, आप खुद बताओ, आप डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं और गरीबों का सब खा रहे हैं, है ना दीदी? ये तो जनता जवाब दे देगी 10 मार्च को, आप खुद देख लेना। बेरोजगारी कैसे मिटाइएगा? दीदी, जो घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन पति भी हैं, हमारी पार्टी के जिम्मेदार सभी पदाधिकारी भी हैं, मुन्ना भाई हमारे प्रधान जी हैं, अशोक यादव जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, तमाम लोग हैं, नगर पालिका के मेंबर हैं सभी, सलीम भाई हैं, असलम भाई हैं, आसिफ भाई हैं। मतलब विधानसभा
शुकाबाद का प्रत्येक कर्मठ और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो घोषणा करते हैं वो गरीबों के लिए करते हैं और पूरी करने के लिए करते हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत पैसा खाया है, लेकिन आप भी उसी के नेता थे, क्या आपने पैसा खाया? अरे दीदी, अगर हमने पैसा खाया होता तो हम काहे को छोड़ के आते? आप बताओ दीदी, उन्होंने कोई काम नहीं करने दिया। हमने विधानसभा में इन गरीब जनता से हम वोट लेके गए थे। हमने तारांकित क्वेश्चन, नियम 301, नियम 51, हम लोग ना तो हिंदू लग रहे हैं, बैकवर्ड के लोग, एससी के लोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विमुक्ति जाति के लोग, घुमंतु जाति के लोग, अर्ध घुमंतु जाति के लोग, उन्हें किसान नहीं लग रहे, उन्हें बैकवर्ड नहीं लग रहे, उन्हें पिछड़े नहीं लग रहे। उन्हें केवल और केवल जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े लोग हैं, वही उन्हें गरीब लग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 69,000 भर्तियाँ थी शिक्षकों की, ठीक है दीदी, कितनी उसमें से 20,000 नौकरियाँ जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों की थी। एक चालाकी के माध्यम से उन्होंने उन 20,000 नौकरियों में से 15% के कुछ 7% जो लोग थे अपर लोग, उनको वो नौकरियां दे दी। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लिए खाना आया दीदी और आपके पड़ोसी खा जाएं तो बुरी बात है ना। सरकार क्या कर रही है आप बताओ? और सपा में रहने के बाद भी अगर फिर से यही सब चीज हुआ सपा में तो... अरे दीदी, अब कल पानी बरसेगा ऐसे आप पूछ रही हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये सवाल है कि फिर अगर सपा के बाद तो फिर आप फिर पार्टी बदल, निष्ठा से, पूरी निष्ठा से काम होगा, पूरी ईमानदारी से होगा, पूरी ईमानदारी से काम होगा दीदी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आगे हम लोग आपको दीदी, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फेसबुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि इनसे झूठ बोलने वाला आदमी कभी कोई पैदा नहीं हुआ दीदी। और जनता आप देख लेना, अमेरिका की पत्रिकाएं कह रही हैं, और जनता इनको 20 तारीख को जनपद फिरोजाबाद में और 10 मार्च के दिन पूरे प्रदेश में जनता इन्हें दिखा देगी, बता देगी, और जहां ये हैं वहां से भी और नीचे चले जाएंगे। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी पे जितना इन्होंने आरोप लगाया है, अब जनता किसको अपनी सरकार के रूप में चुनती है। हम आपको ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे यूपी की अपडेट। हमारे साथ बने रहिए एबी न्यूज़ पर। मैं अनुष्का, कैमरामैन गौतम के साथ।